Hello everyone, welcome back to my channel. So today I am going to explore the two important articles. The first article related to India-Bhutan strategic relationship. The first introduction. India and Bhutan have once again come together to strengthen their age-old friendship from border security to cross-border cooperation. Here is what happened in our latest India Bhutan border management and security meeting held in Thimphu. तो क्या है, भूटान और इंडिया वंस अगेन दोबारा से साथ आए हैं अपनी पुरानी दोस्ती को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए। फ्रॉम बॉर्डर सिक्योरिटी टू क्या क्या स्ट्रॉन्ग करने आए हैं इस फोरम में? फ्रॉम बॉर्डर सिक्योरिटी टू क्रॉस बॉर्डर कॉपरेशन। हियर इज़ व्हाट हैपन इन, तो क्या हुआ इस इंडिया और भूटान की टॉक में? तो लेटेस्ट क्या है, भूटान बॉर्डर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी मीटिंग हेल्ड इन थिम्पू। तो ये मीटिंग कहाँ हेल्ड हुई? थिम्पू में। मीटिंग डिटेल्स। द 14th इंडिया भूटान बॉर्डर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी मीटिंग वॉज हेल्ड इन थिम्पू ऑन October 16, 17, 2025। तो जो 14th इंडिया और भूटान बॉर्डर मैनेजमेंट सिक्योरिटी मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी? 16 to 17 अक्टूबर इन 2025 और हुई कहाँ थी? थिम्पू में। दिस मीटिंग कम्स आफ्टर गैप सिंस 2019। तो ये मीटिंग एक गैप्स के बाद आई थी, कब से? 2019 से। की डिस्कशन पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन पॉइंट्स। बोथ कंट्रीज़ रिव्यूड बायलैटरल सिक्योरिटी कॉपरेशन एंड बॉर्डर मैनेजमेंट। तो दोनों कंट्रीज़ ने अपनी अपनी बायलैटरल सिक्योरिटी कॉपरेशन और बॉर्डर मैनेजमेंट को रिव्यूड किया। टॉपिक्स इंक्लूड मोबाइल सिग्नल स्पिल ओवर इशूज़, फ्यूचर रोड मैप फॉर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, मेंटेनेंस फॉर बॉर्डर पिलर्स और क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट कोऑर्डिनेशन। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से डिस्कस हुए? पहला तो बोथ कंट्रीज रिव्यूड बायलैटरल सिक्योरिटी कॉपरेशन एंड बॉर्डर मैनेजमेंट को इन्होंने रिव्यू किया। और मेन टॉपिक इंक्लूड्स मोबाइल सिग्नल स्पिल ओवर इशूज़ डिस्कस हुए, फ्यूचर रोड मैप फॉर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, मेंटेनेंस फॉर बाउंड्री पिलर्स, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट कोऑर्डिनेशन। Capacity building. Discussion also focused on training and capacity building for Bhutan's police. Both sides expressed satisfaction with the cordial and constructive talk. तो क्या क्या डिस्कशन हुआ, किस चीज़ों में फोकस किया गया? ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर भूटान्स पुलिस, मतलब ट्रेनिंग और कैपेसिटी फॉर भूटान्स पुलिस। बोथ साइड एक्सप्रेस सेटिस्फैक्शन विद द कॉर्डियल एंड कंस्ट्रक्टिव टॉक, मतलब दोनों ही कंट्री फुली सेटिस्फैक्शन थी फॉर देयर कॉर्डियल एंड कंस्ट्रक्टिव टॉक। इंडियन डेलीगेशन, मतलब इंडिया की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया? लेड बाय राजेंद्र कुमार, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट MHA। इंक्लूडेड ऑफिशियल फ्रॉम सशस्त्र सीमा बल विच इज SSB, लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम डिपार्टमेंट, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सर्वे ऑफ इंडिया एंड कस्टम। रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम असम। तो कहाँ के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ प्रेजेंट थे? असम, वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश वॉज ऑल्सो प्रेजेंट। भूटानीज डेलीगेशन। तो भूटान की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया? लेड बाय सोनम वंगल, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भूटान। बॉर्डर फैक्ट्स। इंडिया एंड भूटान शेयर 699 किलोमीटर बॉर्डर अक्रॉस सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो इंडिया और भूटान कहाँ कहाँ से बॉर्डर शेयर करता है और कितनी लेंथ में करता है? तो टोटल लेंथ है 699 किलोमीटर बॉर्डर अक्रॉस कहाँ कहाँ? सिक्किम में, वेस्ट बंगाल, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। बोथ कंट्रीज रीअफर्म देयर कमिटमेंट टू सेफ, सिक्योर एंड प्रॉस्परस बॉर्डर रीजन। तो दोनों कंट्री ने एक दूसरे को रीअश्योर किया और रीअफर्म किया फॉर देयर कमिटमेंट टू सेफ, सिक्योर एंड प्रॉस्परस बॉर्डर रीजन। And the last is conclusion. India and Bhutan partnership goes beyond borders. It is rooted in shared culture, geography, and people to people ties. This meeting once again shows how both nations are working together for peace, security, and prosperity in the region. And the second topic is women, the largest minority in India. So, first introduction. Did you know the Supreme Court just called women the largest minority in India? Justice B.V. Nagaratna has raised an important question about women's falling representation in parliament.
लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दिस मीन फॉर इंडिया डेमोक्रेसी। तो क्या हुआ है, मतलब जो हमारी जस्टिस बीवी नागारत्ना है, उन्होंने कुछ क्वेश्चन रेस किए हैं। उन्होंने वुमेन को इंडिया की लार्जेस्ट माइनॉरिटी बताया है, और दूसरा उन्होंने ये कंसर्न मतलब बोला है कि जो वुमेन्स की जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में, वो दिन पर दिन गिर रही है। एंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दिस मीन फॉर इंडिया डेमोक्रेसी। सो इसमें हम डिस्कस करते हैं कि ये इंडिया पे क्या इफ़ेक्ट करेगा और इंडिया की डेमोक्रेसी पे क्या इम्पोर्टेंट देगा। की स्टेटमेंट, जस्टिस बीवी नागारत्ना द ओनली वुमेन जज इन अ सुप्रीम कोर्ट कॉल्ड वुमेन द लार्जेस्ट माइनॉरिटी इन इंडिया। तो जस्टिस जो बीवी रत्ना है वो एक ओनली जज है इन अ सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने वुमेन को लार्जेस्ट माइनॉरिटी इन इंडिया बोला है। सी एक्सप्रेस कंसर्न ओवर द डिक्लाइनिंग नंबर ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट एंड अदर डिसीजन मेकिंग इंस्टीट्यूशन। तो उन्होंने एक अपना कंसर्न एक्सप्रेस किया है और बोला है कि जो डिक्लाइनिंग नंबर ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट में वुमेन का जो नंबर डिक्लाइंड हो रहा है और अदर डिसीजन मेकिंग इंस्टीट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंसेस, जस्टिस नागारत्ना रिफर्ड आर्टिकल 15 का सब थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन्होंने जो हमारा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का 15 को उसको रिफर्ड किया है किस कॉन्टेक्स्ट में, इट अलाउ द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविज़न फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन मीनिंग द गवर्नमेंट कैन टेक अफर्मेटिव एक्शन टू इंश्योर इक्वालिटी। जो हमारा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में 15 सब 3, वो क्या बोलता है, वो क्या अलाउ करता है, वो स्टेट टू मेक स्पेशल, मतलब इसमें स्टेट को एक स्पेशल प्रोविज़न बनाना है फॉर वुमेन्स के लिए एंड चिल्ड्रन, मीनिंग द गवर्नमेंट कैन टेक अफर्मेटिव एक्शन टू इंश्योर इक्वालिटी। मतलब जो गवर्नमेंट है इसके लिए इनको अफर्मेटिव एक्शन लेना चाहिए जिससे इक्वालिटी को इंश्योर किया जाए फॉर बोथ वुमेन एंड चिल्ड्रन। ब्रॉडर मैसेज, जस्टिस नागारत्ना's remark remind us that true democracy means equal voice for all। तो जो मिसेस जस्टिस नागारत्ना है, इनके जो रिमार्क्स हैं वो हमको ये याद दिलाते हैं कि ट्रू डेमोक्रेसी मीन्स, मतलब अगर ट्रू डेमोक्रेसी का मतलब अगर है तो वो सिर्फ ये है कि मीन्स इक्वल वॉइस फॉर ऑल, मतलब सभी के लिए इक्वल राइट्स होने चाहिए। वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इज एसेंशियल फॉर बैलेंस एंड इंक्लूसिव गवर्नेंस। जो वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन है वो इम्पॉर्टेंट है फॉर बैलेंस एंड इंक्लूसिव गवर्नेंस। And the last is conclusion. Justice Nagaratna's words are not just a legal observation। मतलब जो इनको वर्ड हैं जिन्होंने क्वेश्चन रेज किए हैं वो केवल एक लीगल ऑब्जर्वेशन नहीं है, दे आर कॉल फॉर चेंज। हमको इन क्वेश्चंस पे फोकस करना चाहिए और इनको चेंज करना चाहिए। इंडिया कांट मूव फॉरवर्ड अनलेस वुमेन। इंडिया वुमेन के बिना आगे नहीं बढ़ सकता है। द लार्जेस्ट माइनॉरिटी, जो कि सबसे बड़ी माइनॉरिटी है, हैव एन इक्वल सीट एट द टेबल, और उनको बराबर की सीट मिलनी चाहिए।